शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब को निजात दे मुश्किलात से, शैतान से, और हमारी ज़िंदगी बनाए। हमारे रब्बुल आलमीन पर नंबर 21 में सूरे अल रूम में फरमाते हैं, आयत नंबर 38 में, फ़आति ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्नस सबील ज़ालिका खैरुल लज़ीना युरीदूना वजहल्लाहि व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बस कराबतदारों को, मस्कीनों को, मुसाफिर को, हर एक को इसका हक अदा करो। ये इनके लिए बेहतर है जो अल्लाह का चेहरा चाहते हो, अल्लाह से मुलाकात करना चाहते हो, अल्लाह का दीदार करना चाहते हो। कितनी ज़बरदस्त बात है। लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाह, जो अल्लाह का चेहरा चाहते हो, ऐसे ही लोग निजात पाने वाले हैं। हम लोग तो खुद देखें, हम माल बढ़ाएं और हम किस तरह ज़कात से इनकार करें और हमें दो चंद मिले, बस इसमें लगे हुए हैं जो ये नफ्स के बातें हैं। और हमको इस चीज़ ने मार डाला है और फिर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है। ये सिस्टम है जो ना चेंज होने वाली है, उसूलों पर नहीं चला करता। उसूल मुस्तकबिल होते हैं। इंसान का मिजाज और इंसानी उसूल बदलते रहते हैं, इसलिए इंसानों के लिए उस बाइख्तियार का निज़ाम ही इख्तियार करना चाहिए और इसी में बेहतरी है। अपनी इस्लाह का सोचना चाहिए। अल्लाह का जिन लोगों पर एहसान हुआ, अगर उनको इंटरव्यू करो तो देखोगे कि मसलन एक आदमी कहता है, मेरी वालिदा ने दुआ की थी इसलिए अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया। एक तबलीग करने वाले ने मेरे लिए दुआ की थी तो इसलिए मेरी इस्लाह हो गई। अब ये इबादत की तो कोई बात ही नहीं है। माँ गलती से उसके लिए सिर्फ दुआ ही कर गई और वो वली बन गया। तबलीग करने वाले को थोड़ा सा आराम दिया, उसने दुआ की तो वो वली बन गया। ऐसा हुआ। ऐसे लोग के कुत्ते के पल्ले को सर्दी में बारिश से भीगने से बचाया, घर लाया, गर्म किया, वली हो गया। मेरे कहने से ये मकसद है कि नमाज वाले भी हो गए, हज वाले भी हो गए, कुरान वाले भी हो गए, पैसे वाले भी हो गए। ये बेशुमार रूह है अल्लाह के कुर्ब के। राज की बात यह है कि अपने वजूद की कायनात, इख्तियार की कायनात में आपने अल्लाह का कितना हिस्सा रखा हुआ है, इतना ही आप अल्लाह से ले लो। बस उसकी कायनात में तुम्हारा इतना ही हिस्सा है। 1% रखा हुआ है, आधा फीसद रखा हुआ है, गप्पे मारने का रखा हुआ है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो फिर तुम्हें उड़ा कर रख देगा। तुम खुलूस से उसकी तरफ माइल नहीं हुए। माइल हो जाओ तो कायनात आपकी हैं। आप दरमियान में हेरा फेरी ना करें। रिज़्क़ तमाम अल्लाह के इख्तियार में है। वो जिस पर चाहे दरवाज़े खोल देता है और जो सरवत वाले हैं अल्लाह के दिए हुए माल में से उनका वो हक अदा करे जो इनके माल में उनके मुस्तहिक रिश्तेदारों, मसाकीनों, मुसाफिरों, चरिंदों परिंदों का रखा गया है। रिश्तेदार का हक इसलिए मुकद्दम किया है कि इसकी फजीलत ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब रिश्तेदार के साथ एहसान करना दोहरे अजर का बाइस है, एक सदक़े का अजर और दूसरा सिले रहमी का। इसे हक से ताबीर करके इस तरफ भी इशारा फरमा दिया है कि इमदाद करके इन पर तुम एहसान नहीं करोगे, बल्कि एक ही हक ही अदायगी होगी। बाकी लोग कहते हैं कि हमने इतना दिया गिफ्ट और बाद में हमें इतना ज़्यादा मिले, या कोई गरीब किसी मालिक के लिए चीज़ लाए और वो इस अंदाज से लाए कि मुझे इसमें से मिले, वो मुझे ज़्यादा दे, तो इन चीज़ों का कोई अजर और सवाब नहीं है और ना अल्लाह के यहाँ इसका कोई सवाब मिलेगा।
शादी ब्याह के मौक़ों पर हम अक्सर रिश्तेदार एक दूसरे को जो कुछ देते हैं इसकी इब्तिदा शायद ताउन के जज्बे से ही हुई हो, लेकिन अब ये कर्ज़ की सूरत इख्तियार कर गई हैं कि लोग कहते हैं कि इंशाअल्लाह मुझे इजाफे के साथ ये लौटाया जाएगा। तो ये तो एक सूद की आमेज़िश हुई ना। तो इसलिए इस रिवाज और तरीक़े को भी ख़त्म करना है और इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको इज़्ज़त दे और हम लोगों से ये तकलीफ़ उठाएं। कोई वजीफ़े निकालने की और हिसाब निकालने के लिए रास्ते नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो रास्ते और जो कानून भेजा है इसको इख्तियार करना चाहिए।